नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा भाग द्वितीय का द्वितीय पाठ लक्ष्यवाणी न कदापि में सुतः, जिसका अर्थ है मैंने कभी गुफा की आवाज नहीं सुनी। तो कहानी को पढ़ते हैं। कस्मचित् वने खरनखर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कस्मचित् किसी वने जंगल में खरनखर नाम का सिंह शेर प्रतिवसति स्म रहता था। किसी जंगल में खरनखर नाम का शेर रहता था। सह कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तना किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। सह उसने कदाचित किसी समय इतस्ततः इधर उधर परिभ्रमण घूमते हुए क्षुधार्तः भूखा ना नहीं किंचिदपि कुछ भी आहारम भोजन प्राप्त किया। किसी समय उसने इधर उधर घूमते हुए कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। ततः सूर्यास्त समय एका महतीं गुहां दृष्ट्वा से अचिंत्यत। ततः तब सूर्यास्त के समय एका महतीं गुहां एक बड़ी गुफा को दृष्ट्वा देखकर सह उसने अचित्य सोचा। उसके बाद सूर्यास्त के समय शाम के समय एक बड़ी गुफा को देख करके उसने सोचा, नूनम एतस्यां बिले रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति इति। नूनम निश्चय ही एतस्यां गुहायां इस गुफा में रात में को अपि जीव कोई जीव आगच्छति आता है। निश्चय ही इस गुफा में रात में कोई जीव आता है। अतः इसलिए अत्रैव यहीं निगड़ो भूत्वा छिप करके तिष्ठामि बैठ जाता, इसलिए यहीं छिपकर बैठ जाता हूँ। इति इस प्रकार उसने सोचा। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुक्ष नाम शृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् इसी अंतरे बीच में, इसी बीच यानी उसी समय, गुहाया स्वामी गुफा का स्वामी मालिक दधिपुक्ष नाम शृगालः दधिपुक्ष नाम का श्यार समागच्छत् आ गया। उसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुक्ष नाम का जो श्यार था वह वहाँ पर आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पदपद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागतः। सह और उसने च माने और वह यावत जब पश्यति देखता है, और वह जब देखता है तावत तो सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के चिन्ह गुहायां प्रविष्टा गुफा में प्रवेश करते हुए दृश्यते दिखाई देते हैं। शेर के पैरों के चिन्ह गुहायां प्रविष्टा गुफा में प्रवेश करते हुए दृश्यते दिखाई देते हैं। न च न बहिरागता बाहर आए और बाहर नहीं आए। श्यार जब आकर के देखता है, क्या देखता है कि शेर के पैरों के चिन्ह गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं, बाहर नहीं आए। शृगाल अचिंत्यत श्यार ने अचिंत्यत सोचा। श्यार ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, अहो अरे विनष्टो अस्मि मैं नष्ट हो गया, अरे मैं नष्ट हो गया। नूनम अस्मिन् विले सिंह अस्ति इति तर्कयामि। नूनम निश्चय ही अस्मिन् विले इस गुफा में सिंह शेर है। इति ऐसा तर्कयामि तर्क करता हूँ, विचार करता हूँ। निश्चय ही इस गुफा में शेर है ऐसा विचार करता हूँ।
ततः किम करवाणी, ततः तब, किम माने क्या, करवाणी करूं, तो अब क्या करूं। एवं विचिन्त्य दूरस्थ रवम कर्तुमारब्ध, एवं माने इस प्रकार, विचिन्त्य विचार करके, सोच करके, दूरस्थ दूर स्थित होकर, खड़ा होकर, रवम आवाज, कर्तुम आरब्ध करना प्रारंभ किया। इस प्रकार विचार करके, दूर स्थित होकर, दूर जाकर आवाज करना प्रारंभ किया। भो विलह किम न स्मर्षि, भो अरे, विलह गुफा, अरे गुफा, किम न स्मर्षि, क्या स्मरण नहीं है। यन मया त्वया सह सम्यः कृतो अस्ति, यन कि मया मेरे द्वारा, त्वया सह तुम्हारे साथ, कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ, समय शर्त, कृतो अस्ति की गई है। यदा अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकर्षसि, यदा अहम जब मैं बाह्यतः बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि लौट कर आऊँगा, जब मैं बाहर से लौट कर आऊँगा, तदा तब तुम माम मुझको आकर्षसि पुकारोगी, बुलाओगी। यदि त्वं माम न आहास्यसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि तुम माम मुझको न आहास्यसि, मुझे नहीं पुकारोगी, बुलाओगी, तर्हि तो अहम मैं द्वितीयं बिलं दूसरी गुफा में यास्यामि चला जाऊंगा इति। इस प्रकार उस सियार ने उस गुफा से कहा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यतः, अथ इसके बाद, एतत् श्रुत्वा यह सुनकर के, सिंह शेर ने, अचिंत्य सोचा, यह सुनकर शेर ने सोचा, नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा समाहानम करोति, नूनम एषा, निश्चय ही यह गुफा स्वामिनः अपने स्वामी का, अपने मालिक का, सदा हमेशा आह्वानम करोति आवाहन करती है, पुकारती है। निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी को हमेशा पुकारती है। परंतु मद भयात न किंचित वदति, किंतु मद भयात मेरे भय के कारण, किंचित कुछ भी न वदति नहीं बोल रही है। लेकिन मेरे भय के कारण यह गुफा है वो कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साध्वीद्वम उच्यते, अथवा साध्वीद्वम ठीक ही उच्यते कहा गया है, ठीक ही कहा गया है। वह संतस्त मनसाम हस्तपादादिकः क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च बेपथुश्चादिको भवेत। वह संतस्त मनसाम डरे हुए मन वाले के हस्तपादिका क्रिया, हाथ पैर आदि की क्रियाएं और वाणी क्या हो जाती हैं, रुक जाती हैं। च और बेपथुश्चादिको भवेत, और कंपन अधिक हो जाता है। अर्थात भय के कारण जो शरीर में जो भय कंपन है वो अधिक हो जाता है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तदा इसलिए मैं, अस्य इसका, आह्वानम करोमि आवाहन करता, इसलिए मैं इसे पुकारता हूँ। एवं सह विले प्रवश्य में भोज्यम भविष्यति, एवं इस प्रकार, सह माने वह, विले गुफा में, प्रविश्य है प्रवेश करके, में भोजनम मेरा भोजन, भविष्यति बनेगा। इस प्रकार वह जब बिल में प्रवेश करेगा और मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य, इस प्रकार विचार करके, सिंह शेर ने सहसा अचानक श्रृगालस्य सियार का आह्वान अकरोत, आवाहन किया। इस प्रकार विचार करके शेर ने अचानक सियार को पुकारा। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च श्रृगालम आहायत। सिंहस्य शेर की उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, तेज गर्जन की प्रतिध्वनि से, सा गुहा वह गुफा, उच्च जोर से,
श्रृगालम श्रृगाल को आहाव्यत पुकारा। शेर की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि से उस गुफा ने जोर से शेर को पुकारा। अनेन अन्योपि पशवः भयभीता अभवन्। अनेन इससे अन्य पशु भी भयभीत अवन माने हुए, और इससे अन्य जो पशु थे वह भी भयभीत हो गए। श्रृगालो अपि ततः दूरम पलायमान इमं पठत। श्रृगालो अपि श्यार भी ततः वहाँ से दूरम पलायमान दूर भागता हुआ इमं पठत यह पढ़ने लगा। श्यार ने जब शेर की उस उच्च गर्जना को सुना तो वह वहाँ से दूर भागते हुए यह पढ़ने लगा। अनागतम ये कुर्ते सह सोवते। ना आए हुए कष्ट का जो उपाय कर लेते हैं वह सुखी होते हैं। स सोचते यो ना करोत्यनागतम, जो ना आए हुए कष्ट का संकट का उपाय नहीं करते हैं वह दुखी होते हैं। वने यत्र संस्तस्य समागता जरहा, इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया। वृश्य वाणी न कदापि में सुतहा, मैंने कभी गुफा की आवाज़ नहीं सुनी।